गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। आज जो कल वाला चैप्टर रह गया था हम उसी को कंटिन्यू करते हैं ना। जो बुक की पहले वाला लिखा हुआ है ना सब हम वो पढ़ेंगे हम। ठीक है कि हमको ये ग्रेटिट्यूड करना क्यों चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है ना, ये बुक लिखी क्यों गई है, ऐसा क्या हुआ कि ये बुक लिखनी पड़ी है ना। ग्रेटिट्यूड के ऊपर काम करना पड़ा, ये जो सारा रहस्य है ना ये सब पहले बताया जा रहा है कि करने का फायदा क्या है ना, करो क्यों। ठीक है, पूरी यही हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं अभी। एक मिनट। आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा, रुको रुको। अरे ओके। बेटा। अच्छा वो बंद हो गया दादा ने दोबारा कहा से। एक मिनट। कि पैसे पाठवले बोलतो क्लासेस ओके, मैं थोड़ा पीछे कर। व्यवस्थित आहे मध्ये यायचे आहे ना का है पप्पांनी काय पाठवलं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई और कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपना जीवन शैली बना लेते हैं तब आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे और आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे थोड़ा और आगे हो गया, इतने एक खुश मिनट। होंगे जितने पहले कभी ये नहीं। ना एकदम आगे हो गया, एक मिनट। हालांकि का है कृतज्ञता आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसे स्थिति में हो, अब ठीक चल कृतज्ञता रही है। अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी ज़रूरत आपको अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितने पहले कभी नहीं होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हैं वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं अब। ठीक है। कोई कोई तो कहता है मेरी अच्छी परिस्थिति नहीं है, अब मैं ग्रेटिट्यूड कर नहीं सकता, या कोई कहता है मेरी बहुत अच्छी है तो मैं, मेरे को ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत नहीं है। मगर ग्रेटिट्यूड तो इन दोनों से ही अलग है ना। ग्रेटिट्यूड करना कैसे है, अच्छा चल रहा है या समय बुरा चल रहा है, आपको दोनों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है ना। वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, बिल्कुल ठीक है। बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी जैसे उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया था ना, उनके स्वास्थ्य में भी महसूस हुआ, उनके वैवाहिक जीवन भी सुधरता नजर आया। जो ये बुक लिखी गई है ना, ये ऑथर अपनी बात बता रही है कि जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया उनकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब में फर्क पड़ा। ठीक है ना। तो जो जीवन जीना चाहती थी वो वैसे ही जीवन जी पाई, है ना। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग जो थे ना, ग्रेटिट्यूड करके गरीब होते हुए भी अमीर हो गए, और जो ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं वो अमीर होते हुए भी गरीब हो जाते हैं।
ठीक है, असर ग्रेटिट्यूड का ही होता है। अब आपके पास पैसा है और आप में ईगो आ गई तो 2 मिनट में उड़ते भी पता नहीं चलता ना। बहुत सारे लोग आपने भी अपने आसपास देखे होंगे, अमीरों को गरीब होते देखा है और गरीबों को अमीर होते देखा है। ये दोनों परिस्थिति सबने चेक किया, पर हमें ये पॉइंट नहीं समझ आता था कि ये पॉइंट क्या है। हम तो ऐसे समझते थे कि इसने गलत काम किए होंगे, अमीर आदमी का हम यही समझते हैं इसने गलत काम किए होंगे इसलिए ये हो गया। मगर वो ग्रेटिट्यूड में नहीं थी। ठीक है, जो उसको धन दौलत मिली थी वो उसको उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा था। यदि ग्रेटिट्यूड करता तो वो भी रख सकता था, लेकिन और जो गरीब होते हैं वो पैसे का जितना उनके पास होता है वो ग्रेटिट्यूड करते हैं और अपनी वो उस मंजिल को पा लेते हैं। अब्दुल कलाम जी देख लो, है ना, हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनके पास वो बिल्कुल घोर गरीबी में पैदा हुए थे, पर आपको भी पता है एंड उनका कैसा हुआ, है ना। उन्होंने जहां पे थे जैसे थे वैसे ही पढ़ाई की और जितना उनके पास था हमेशा ग्रेटिट्यूड किया। आप सबको दिल की भावनाएं उनकी समझ आती हैं, उनकी फीलिंग समझ आती है, उनके बात करने के तरीके से पता चलता है। जब कोई इतना गरीब हो और वो इतना इंटेलिजेंट हो तो उसे, आपको भी पता है ब्लैक मनी, ये इधर उधर का पैसा देने वाले बहकाने वाले बहुत थे, मगर उन्होंने कभी भी अपने विचारों के साथ नहीं खेल किया। सबने देखा है ना, उनकी भावनाएं सबको पता है ना, तो भावनाओं के साथ नहीं खेलिए, यही एक्चुअली एग्जाम्पल था। ठीक है, कि घोर गरीबी में होते हुए भी आप दौलतमंद बन सकते हो ग्रेटिट्यूड की अवस्था में, ईमानदारी के साथ। ठीक है, भावना को भी अच्छा मेल मिला के, भावना का भी अच्छा मेल करके आप ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है ना, ये सब सब चीजें ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड के कारण चल रही है। कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई और कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपना जीवन शैली बना लेते हैं तब आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे और आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था और आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू। क्या आपका जीवन जादू ही है? आप इसी वक्त बता सकते हैं आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया। यदि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो ना, अच्छे से लिखते हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत सारी चीजें जीवन में क्यों नहीं मिली। ठीक है, जो मिलनी चाहिए थी, जो डिजर्व करते थे। कई लोग जन्म पत्री लेके जाते हैं और उनके पंडित कहते हैं कि आपकी जिंदगी में तो राजयोग था, पर आप तो वो भोग नहीं रहे हो। तो यही होता है, अवस्था ये होती है कि हम ग्रेटिट्यूड में ही नहीं होते। ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड को अपनी जीवन शैली बना लो। सुबह उठते से ही अपने आप को, जब आप जीवित हो, सुनो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। ठीक है, कि आप जिंदा हो। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे ना, उतने उतने हल्के होते जाओगे और उतने उतने खुश होते जाओगे जितने कभी भी आप नहीं हुए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करने के बाद ना एक इंटरनल खुशी आती है। जो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो बाहर है ही नहीं असली खुशी। बहुत लोग कहते थे, समझाते थे, सब संत गुरु यही समझा रहे थे कि खुशी अंदर है, पर ये पॉइंट नहीं था कि हम कैसे पाएं इसको, है ना। वो मंत्र उच्चारण और ये चीजें दे रहे थे, मगर ग्रेटिट्यूड को पकड़ लो ना, आपको असली खुशी मिल जाती है। आपको अंदर से उस रस को महसूस करने का आनंद आएगा जो आप एक्चुअली में करना चाहते थे और जिसके आप हकदार हो। ठीक है, ये बचपन में कुछ भी हुआ हो आपके साथ, बड़े हो गए अब कुछ भी आओ, कितना भी गलतियां होगी, कुछ भी हुआ हो जिंदगी में आपने, अब भी आप यदि ग्रेटिट्यूड पकड़ लोगे ना, जहां से भी पकड़ लोगे, आप वहीं से ही इसका रस और आनंद ले सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, किसी की आवाज आ रही है।
आप जहां पर भी हो वहीं से ग्रेटिट्यूड शुरू करो। जिंदगी में कोई गलती हुई है, कुछ भी हुआ हो, आप उन सबको भूल करके सिर्फ ग्रेटिट्यूड को पकड़ना शुरू करो। अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपकी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। ठीक है, यदि आप अपने ना हर एरिया में दृष्टि डाल के देख लो, नजर डाल के देखो, आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब हम पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते। ठीक है, मतलब इसका एक सिंपल सी समझो। आप हम ना छोटी छोटी शिकायतें कर देते हैं पैसे के लिए, मेरे पास तो पैसे है नहीं, हम झूठ ही बोल देते हैं, है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने किसी और चीज के लिए खर्चने होते हैं, फिर भी आप झूठ बोल देते हो, होते हुए भी झूठ बोल देते हो, है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें ना, पैसे लोगों को देते हुए बड़ी चिल्लम चल्ली करते हो, ठीक है, शिकायत करते हो, जैसे सब्जी वालों के साथ कच कच करते हो। तो ये छोटी छोटी शिकायतें यदि आप धन के लिए करते हो, तो धन हमारे पास नहीं टिकेगा। इसके बदले में आप थैंक यू करना शुरू करो। जो सब्जी वाला आपको सब्जी दे के उसके लिए थैंक यू करो, है ना। जितना धन आपके पास है उसके लिए थैंक यू करो। बाकी धन के ऊपर पूरा टॉपिक आएगा, तब तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। यदि आपके पास धन भरपूर नहीं है, हेल्थ भरपूर नहीं है, आप खुश नहीं हो, आपका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा, आपके पास घर नहीं है, अभी तक अपना घर नहीं बना, संबंध अच्छे नहीं है, इसका मतलब है हमारे ग्रेटिट्यूड की कमी है। जिस एरिया में हम ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे, भगवान का शुक्राना नहीं करेंगे, उस एरिया को ही हमारे उससे काट दिया जाएगा। भगवान सोचता है कि आपको वो चीज चाहिए नहीं है, आप उसको हटाना चाहते हो, आप किसी परेशानी में हो, इसलिए वो चीज हटा दी जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान करके चेक करना शुरू करो, जिस एरिया में आपको लगता है ना धन के लिए धन नहीं है, तो आप धन के लिए आज के बाद जो भी धन आता है उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए करना शुरू कर दो, बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, अपने आप ठीक होने लग जाएगा। जो भी, जैसे रिश्ते खराब हैं तो रिश्तों के लिए थैंक यू करना शुरू कर दो, जिस चीज की कमी है उसके लिए करना शुरू कर दो, भगवान शुक्र है जो दे रखा है यही बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आप अपने अपने आप चेक कर सकते हो आप। और ना, इसका कोई मीटर बना ही नहीं हुआ, इसका कोई थर्मामीटर बना ही नहीं हुआ, बाकी इन रिश्तों का, इन सब चीजों का चेक कैसे करें, है? हमारी इमोशंस का भी कोई थर्मामीटर नहीं बना कि हमारी इमोशंस कोई चेक कर सके। तो ये आप ना खुद ही चेक कर लो, जिस एरिया में आपको दिखता है ना कि ये नहीं है, आप उसका ग्रेटिट्यूड बढ़ा के देखो, कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन करके देखो, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप हकदार हो इन सब चीजों को पाने के, सिर्फ आपने चेकिंग करनी है और जो है उसका थैंक यू करना शुरू कर दो। मैं नहीं, ये बुक और मैं दावा भी करते हैं कि यदि आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो 100% वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। कोई दावा नहीं करता, पर हम फिर भी दावा कर रहे हैं कि यदि आप दिल से ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, वो चीजें 100% आपके पास आ जाएंगी, जिनके लिए आप दिल से थैंक यू करोगे। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि जो आपको नहीं दी जा सकती। हाँ, बस किसी का बुरा नहीं सोचना, वो नहीं करना, सबके लिए अच्छा सोचना, तो हर चीज मुमकिन है, आपको मिलेगी, आप हकदार हो ना, क्योंकि कृतज्ञता के बारे में देखें।
जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिससे कृतज्ञ जिसमें कृतज्ञ जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। ठीक है। आप अभी तक तो आपने कृतज्ञता करी ही है, मतलब हमने हर चीज की बुराइयों का टेस्ट तो चखा हुआ है ना। अब ग्रेटिट्यूड का असर चख के देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप यदि किसी भी चीज को हल्के में ले रहे हो ना, पहली बात तो ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो आप उसके लिए खुश हो सकते हो किसी भी चीज के लिए, या उसके लिए दुखी हो सकते हो। आप यदि खुश नहीं हो पैसे से, तो ही तो बार बार शिकायत आ रही है। अब शिकायत आ रही है तो इसका मतलब आप छिपा के कर लो, कहीं पे भी कर लो, इसका मतलब आप खुश नहीं हो, तभी तो ऐसा छिपाना पड़ रहा है। अब जैसे, अब हम मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, क्या उसने कुछ छिपाया? छिपाया कि पैसा नहीं है? जब वो खुश था तो खुश था, दिखा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग जब पैसा खर्च करते हैं तो आप खुश हो तो खुश हो। दो चीजें एक साथ नहीं है कि अंदर से दुखी बाहर से खुश दिखा, दोनों चीजें नहीं चल सकती। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। इसीलिए आप जब भी अब पैसा, जो भी चीज कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड मिला के करो। बिना ग्रेटिट्यूड के काम मत करो। जानबूझ के करो, खुशी खुशी करो, चेहरे पे स्माइल रख के काम करो। ठीक है। और एक ना, हम चीजों को जब भी हल्के में लेते हैं ना, मतलब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब भी हम किसी भी चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, अब समझो हमारे घर में कोई हमारी बहन आई है, भाई आया है, या कोई हमारा गेस्ट आया है, हम उसकी रिस्पेक्ट ना करें, वो आएगा हमारे घर नेक्स्ट टाइम? छोड़ो, हम किसी के घर जाएं, कोई आए, डोर पे आए और हमें हल्के में ले ले, मतलब हमें अंदर आने के लिए ना कहे, हमारे लिए डोर खोला क्योंकि हमने बेल बजाई और डोर खोला, और हमको ना कोई दुआ ना नमस्ते ना अंदर आने को बैठ, इग्नोर करना हो गया ना। क्या आप अंदर जा पाओगे, बैठ पाओगे, दिल लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए किसी भी चीज को, जैसे हमारे रिश्ते हैं ना, हमें हर रिश्ते को ग्रेटिट्यूड करना, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना, हल्के में नहीं लेना। ये ना, हल्के में लेने वाली चीज पता है क्या है? जैसे जो निर्जीव चीजें भी है ना, जैसे हमारे पास गैस है, फ्रिज है, ये टेबल है, लैपटॉप है, फ्रिज है, जो हम घर में चीजें यूज करते हैं, हम उन्हें हल्के में लेते हैं। ठीक है, हल्के में लेते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कभी हमने इन चीजों का शुक्राना नहीं किया कि भगवान ने हमको ये चीजें दी हुई, है ना। आपने निर्जीव चीजों को भी हल्के में नहीं लेना, सजीव चीजों का तो है ही है। ठीक है, आपने इंसानों का, पैसों का, अपनी हेल्थ का, उसको किसी भी चीज को अब हल्के में नहीं लेना। आपको अच्छे से मतलब पता है हल्के में लेना। जिन जिन चीजों को हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर करेंगे ना किसी भी चीज को, तो वो चीज हमसे दूर हो जाएगी। वो चीज, हम अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखते, सबसे बड़े दुश्मन हम इस चीज के ही हैं। हम अपने आप को इग्नोर करते हैं रोज, दूसरों की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले हम अपने आप पे ही काम करते हैं, रोज खुद को इग्नोर करते हैं, उसकी इसके बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला ध्यान आज से अपने ऊपर रखना शुरू करो। जब कभी भी कहीं विचलित हो ना, कहीं कुछ समझ ना आ रहा हो, तो भगवान को इमीडिएट बोलो, गॉड ब्लेस मी, है ना, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरा ध्यान रखो। अपने आप को इमीडिएट बोलो। ये इतना जबरदस्त इफेक्ट करता है, आप कॉन्शियस लेवल पे ठीक से काम कर पाओगे। ठीक है। और आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। अब आप जब किसी भी चीज को हल्के में नहीं लोगे, तो वो भी तो आपके पास आने के लिए तैयार रहेगी ना। जैसे मैंने ये कहा, जब आप किसी के घर गए और आपका किसी ने वार्म वेलकम किया, बड़े अच्छे से दरवाजा खोला,
आपकी रिस्पेक्ट की, आपको फूलों की माला पहनाई, खुशी खुशी वेलकम किया है ना, आपको अंदर बिठाया, तो आपका मन करता है ना वहां जाने का, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट मिली, मान सम्मान मिला, है ना। तो ऐसे ही आपने हर चीज को महत्ता देनी है, तो आपके पास हर चीज आएगी। और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं होगा वो उससे ले लिया जाएगा, उसकी लाइफ में दूर कर दिया जाएगा। और अपनी हेल्थ की बात करूं, जैसे मैंने एक और टॉपिक कहा ना, कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, जब जब अपने लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ में सबसे पहले अपनी हेल्थ बिगड़ जाएगी। आपका किसी का सिर दुख रहा है, किसी का पैर दुख रहा है, इसका मतलब है आप अपने आप को इग्नोर करते हो, अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करते हो, दो दो चीजें इग्नोर करते हो। ठीक है, तो आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ, आपको बाकी सारी चीजें समझ आएंगी कि इग्नोर करना क्या हो। और ये जैसे ही ग्रेटिट्यूड बढ़ाओगे ना, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अपने लिए करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, और आपके आसपास की चीजें देखो कैसे बदलने शुरू हो जाती है। और इसे ना अपने रेगुलर हिस्से में लाना है, ये नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं करना। वैसे तो चैप्टर सुनने के बाद ना, यदि किसी ने 30 दिन तक लगातार सुन लिया, उसके बाद उसके दिमाग से निकलना बहुत मुश्किल है। ये क्योंकि अंदर ही फिट हो जाता है, और इतनी जल्दी फिट होता है। कोई लिखे ना लिखे, बोले ना बोले, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड यदि एक बार बुक भी पढ़ ली ना पूरी, तो भी अंदर चला जाता है, फिर ये अपने आप भी काम करता रहता है। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। फिर से बोलती हूँ, ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इन खाल्दून अल मुकद्दिम 1332 से 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं, जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होंगे वह है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझ करके कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। होना ये चाहिए कि वह आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। ठीक है, जादुई फार्मूला पता है क्या है? ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। देखो, खजाना जो है ना आपके घर में बहुत भरा भरा पड़ा है। कितनी तो बुक्स भरी पड़ी है, कितना यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे पड़ा है, खजाने की कोई कमी नहीं है आपके पास, अपने अंदर भी भरा पड़ा है। लेकिन क्या है, आप उसको सही समय पे प्रैक्टिस में, प्रयोग में लाना है। ठीक है, ला नहीं पा रहे इसलिए पता ही नहीं चल रहा, जो चीजें हैं उनको हम यूज ही नहीं कर रहे। समझो, जैसे हमारे घर में मिक्सी है, अब मैं उसको यूज ना करूं, खुद माम दस्ते में बैठ के सब्जियां पीस रही हूं, तो चलेगा? मिक्सी को यूज नहीं कर रही ना, है ना। जो भी चीजें आपके पास हैं आप उन्हें यूज करो। जो भी ज्ञान के खजाने भरे पड़े हैं, जो जो चीजें सीख रहे हो, जो जो चीजें लिख रहे हो, उनको इम्प्लीमेंट करो। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक है, जैसे हमारी मैथ्स में कहते हैं ना, मैथ्स के जब हम करवाते हैं ना काम मैथ्स का, तो हम क्या करवाते हैं, एक क्वेश्चन को 10-10, 15-15 बार करवाते हैं, बच्चे के बाद दिमाग में अपने आप ही रट जाता है। तो अभ्यास जो है ना, ये बहुत बड़ी कुंजी है। प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाता है। प्रैक्टिस की बात देखो, मैं पता है क्या कहूँ, देखो प्रैक्टिस से क्या होता है, जैसे खेत होते हैं ना, यदि वहां रास्ता बनाना हो, खेतों में कोई सड़क नहीं बनानी पड़ती, वो पगडंडी से देखिए बन जाती है। जो किसान होता है ना, रोज एक ही जगह से आता है, एक ही जगह से जाता है, उस जगह पे घास उगनी बंद हो जाती है, वो एक रास्ता बन जाता है, बन जाता है ना, एक रास्ता सा बन जाता है। तो अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप कुछ भी चेंज कर सकते हो लाइफ में। जो हमारी किस्मत में भी नहीं है ना, हमें वो भी मिल सकता है, यदि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस सही से करो। और एक बात तो,
जो कोई कहता है ना मेरे को बड़े बड़े मंदिरों में नहीं जा सकता, मैं इतने बड़े बड़े मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता, मैं सुबह नहीं उठ सकता, 3:30 बजे, वो कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो नहीं कर सकता, व्रत नहीं कर सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ हर चीज के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करो बस। कोई कहता है मैं घंटों बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकता, मत करो, सिर्फ ये ग्रेटिट्यूड पकड़ लो, इसी की प्रैक्टिस करो, इसको ही लिखना और इसको ही आजमाना शुरू करो। कुछ भी नहीं कर सकते, ये वाला काम इतना आसान है, और 24 घंटे करो, मानो, क्योंकि हमने भी किया है और बहुत सारे लोग हमारे साथ कर भी रहे हैं। सिर्फ ये एक ऐसा है ना जो आपको पार लगा देगा यहाँ से, ठीक है। जो हनुमान जी ने वो बनाया था ना समुद्र में, बांध बनाया था राम जी के लिए, यहाँ से जाने के लिए, वहां तक लंका जाने के लिए, वो सब ग्रेटिट्यूड पे चल रहा था। सिर्फ श्री राम लिख रहे थे ना, ऐसा चल रहा था ना, वो भगवान का शुक्राना कर करके काम कर रहे थे। इतने बड़े बड़े काम होते हैं सिर्फ भगवान का शुक्राना करने से, सिर्फ थैंक यू करने से ये सब चीजें चलती हैं। मेन काम ही यही है। जीवन को सबल बनाना है ना, तो इसको मतलब पकड़ के लिखना शुरू करो। जादुई फॉर्मूला। पहला, जानबूझ करके जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा, आप जानबूझ करके जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता को महसूस करते हैं। आप जानबूझ करके तीसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है। इसके लिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यही है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। कृतज्ञता एक भावना है, इसीलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य ये है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे और आप सभी लौट कर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा ही बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप में बदलेगा और ऐसे तरीके से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जादुई फार्मूला क्या है? यदि आप जीवन में चेंज लाना चाहते हो ना, है ना, कब से तो चेंज लाना चाहते, कब से तो ये चीजें ढूंढ रहे थे, आज आपको मिली है ना, तो आप सिर्फ इनको यूज करके देखो। जानबूझ के हर चीज के लिए थैंक यू कहना शुरू करो। उन अच्छे शब्दों का प्रयोग करो जो आपको भी सुनने में अच्छे लगते हैं, है ना। कहना सुनना सिर्फ भगवान का शुक्राना करना है। यदि नहीं लग रहा ना, तो आप भी मतलब मम्मी पापा हैं सब यहाँ पे, है ना, जो बन चुके हैं ना, सबको पता है। बच्चा यदि बाहर दुखी हो तो हमें कितना अनकंफर्टेबल फील होता है घर पे, जान टंगी रहती है कि हम क्या करें। ऐसे ही भगवान का है, वो यहाँ तो नहीं आ सकता,
लेकिन आपको हर चीज के लिए भगवान को जानबूझ के शुक्रिया करना है कि मेरे पास यहाँ सब कुछ अच्छा है, कुछ है या नहीं, अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, वैसे ही जैसे आपका बच्चा कई झूठ बोलता है ना आपको कि मम्मी मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे वाली भावना रख के आपको मन में भगवान का थैंक यू करना। हर उस चीज के लिए थैंक यू करना शुरू कर दो जो आपके पास है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ठीक है, पहनने को चप्पल भी है ना हमारे को, उसका भी थैंक यू करो। खाने को चम्मच है, छोटी से छोटी चीजें भी है ना आपके पास, उनका भी शुक्राना करो कि सब कुछ आपके पास है। बहुत कुछ है, जो यहाँ बैठे हैं ना, जहां तक मेरा ख्याल है उन सबके पास बहुत कुछ है। सिर्फ शुक्रिया मिलाना शुरू करो, एक इंग्रेडिएंट मिला दो बीच में बस। जैसे सब्जी में मसाला मिलाते हैं ना कोई, आप भी कहते हो बाहर वाले पता नहीं कौन सा मसाला मिलाते हैं और उनका खाना बहुत अच्छा बन जाता है, और हमारा जो है सिंपल खाना बनता है घर पे। यदि आप भी ऐसे अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाना चाहते हो ना, अच्छा जीवन चाहना पाना चाहते हो, नेम फेम अच्छी हेल्थ पाना चाहते हो, सिर्फ ये एक ही इंग्रेडिएंट हर चीज में काम करता है। हर चीज में। ये हमने तो आजमा भी लिया है, हम इस पे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और बहुत फर्क मुझे भी मिल रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है। आप करके देखो, ये ऐसा है कि आपको धोखा नहीं देगा। दुनिया में कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी आपको इंसान धोखा दे सकता है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन यदि ये ग्रेटिट्यूड को पकड़ लोगे ना, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। जिस चीज का ग्रेटिट्यूड करोगे वो चीज आपके जीवन में 100% बढ़नी ही बढ़नी है। किसी भी चीज का करके देख लो आप एक चीज, ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन का लॉ भी है, जो आप देते हो वही पाते हो। यदि आप धन्यवाद दे रहे हो, दूसरों को ब्लेसिंग दे रहे हो, सब एक तो दूसरों को ना बददुआएं नहीं देनी आज के बाद, नेगेटिव नहीं सोचना। यदि नेगेटिव सोचा, यदि ये बुक पढ़ रहे हो, बददुआएं दोगे कहीं मुंह से निकलती है तो वही लौट कर वापिस आएंगे। ठीक है, ये बुक पढ़ते हुए 30 दिन ये बहुत ध्यान रखना है किसी के लिए गलत विचार ना आए। ठीक है, इसलिए आप अच्छा दो, सबको ब्लेसिंग दो, कई गुना लौट के आएंगी। एक बुक में तो लिखा है ना समान मात्रा में, मैं तो कहती हूँ कई गुना लौट के आती है, कई गुना, वर्णन ही नहीं है जितनी। ठीक है, दूसरा, आपकी जितना आप सच्चाई से मन से करोगे, किसी को दिखाने के लिए मत करो। ये मीटर आपके दिमाग में, दिल में खुद चेक करना है। किसी ये मत सोचो कि सुनीता मैम को दिखाने के लिए कर रहे हैं या जो सब देख रहे हैं हमने, किसी ने ना आपका ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ पढ़ना है हम में से, ना किसी ने देखना है आप घर में क्या कर रहे हो। सिर्फ आप अपनी ईमानदारी से और अपनी सच्चाई से अपने लिए करो, और जितना करोगे ना, पहली बात, आप फिर जितना मर्जी छिपा लेना, उतना आपके चेहरे पे दिखता है, आपके चेहरे से दिखेगा कि आप ग्रेटिट्यूड करने लग गए। ठीक है, ये चेहरे पे रंग नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितनी पहले टेंशन थी, जितनी भी दुख थे, वो सब भाग जाते हैं, अपने आप चेहरे पे खुशी आने लग जाती है और नूर आने लग जाता है। जो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं ना फेस के लिए, यदि ये ग्रेटिट्यूड करने लगो ना, तो वो प्रोडक्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, कितना सारा पैसा बच जाता है अपने आप, और आपको अंदर से एक्चुअल खुशी होगी। आपका जो बीमारी पे पैसा खर्च हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। मगर इसको ना अब ये चेंज कितना आएगा लाइफ में, कई लोग सोचते हैं थोड़ा करेंगे, थोड़ा ही कर लेते हैं, ज्यादा करके क्या करना है। यदि थोड़ा करोगे तो थोड़ा चेंज आएगा, ज्यादा करना चाहते हो तो ज्यादा चेंज आएगा। जितना आप लाइफ में चेंज चाहते हो ना, जैसे कहते हैं ना खीर में हम मीठा मिलाते हैं, कम मिलाओ ज्यादा मिलाओ, जितना खाना है वैसे करो। अब आपको ये इंग्रेडिएंट अपनी लाइफ में जितना मिलाना है उतना मिला लो। ज्यादा चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो ज्यादा मिला दो। चाहते हो कि थोड़ा ही मेरा जीवन अच्छा हो, बस थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाए, जैसे हमको हर चीज में थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत पड़ी है, फिर थोड़ा ही अच्छा होगा। वैसे मैं तो ये कह रही हूँ कि यदि भगवान से मिलने जा रहे हो तो थोड़ा क्यों चाहिए, बहुत सारा ले लो, कमी क्यों करते हो, थोड़ा ही क्यों लेने जाना है, ज्यादा क्यों नहीं लेते, चम्मच लेके क्यों जाए, है ना। लेने ही जा रहे हैं, यदि भगवान को शुक्राना ही करने जा रहे हो तो अच्छे से ले लो ना। ठीक है, ये मत सोच के जाना भाई मैं उसके लिए वर्दी नहीं हूं, मुझे तो मिलेगा नहीं, मैं तो इसकी हकदार नहीं हूं, मेरे से तो कभी ये गलती होगी, मेरे से कभी वो गलती। जो कुछ भी हुआ है जिंदगी में, जो कुछ भी हुआ उसे छोड़ करके आप
बस शुक्राना को पकड़ लो आज। किसी किसी से माफी मांगना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ भगवान से कनेक्ट हो जाओ। जो गलतियां हुई, कुछ भी हुआ होगा जिंदगी में, बस सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस में लेके आओ, जीवन में बदलाव अपने आप आ जाएगा। किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो बस अपने बॉडी पार्ट्स का पकड़ लो। मेन सबसे ज्यादा जो चल रहा है ना, वो हेल्थ का चल रहा है, तो अपने बॉडी पार्ट्स को सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। दूसरा, किसी की बुराई नहीं करनी है आज के बाद। शिकायत तो मुंह पे आनी ही नहीं चाहिए। यदि शिकायत आई, कोई भी हो, आप छुप करके, आप सोचते हो छुप करके कर रही हूँ, फोन पे कर रही हूँ, किसी को क्या पता चलता है। आप करो ना करो, वो सब लिखा जा रहा है आपके अंदर, यही कैमरा फिट है, सब कुछ हिसाब जा रहा है। ठीक है, आप घर में लगाते हो ना कैमरे वैमरे, ये तो हम अभी सीखे हैं, हम इंसान तो अभी ये सब चीजों को सीख रहे हैं। उसने तो बहुत पहले से लगा रखे हैं, जब से इंसान बनाया उस टाइम ही ये कैमरे हमारे अंदर फिट कर दिए थे। एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो आप सिर्फ अपने लिए दिल से ईमानदारी से ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो और देखना चेंज अपनी लाइफ में। ठीक है, चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं। इसीलिए आज के बाद बुराई नहीं करनी है, किसी ने भी बहुत ध्यान से रखना है ना। चलो अभी ब्लेसिंग, सपने ब्लेसिंग जो है ना, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग पहले अपने लिए करनी है, और करनी क्यों है पहले तो ये भी पता होना चाहिए। हम ब्लेस क्यों कर रहे हैं, इन सब इतने सारे लोगों को, इतने सारे लोगों के नाम पे ब्लेसिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जब हम अपनों के लिए तो ब्लेसिंग करते ही करते हैं, यदि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग करते हो ना, तो वो कई गुना लौट के आती है। और जितने भी नाम लिखे हैं ना यहाँ पे, सब निस्वार्थ भावना से करना है। ठीक है, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं कौन है, किनके फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, ये हमने एक जो ब्लेसिंग का बैंक खोला है ना, आज आप अपना खाता जोड़ लो, इन सबको ब्लेसिंग करके इकट्ठा कर लो। कभी जिंदगी में कोई मुश्किल आई या आपका कर्म हल्का पड़ रहा होगा, जहां आप अपने खाते में से आपको माइनस करना पड़ेगा, आप यहीं से ग्रेटिट्यूड में से जो आप ये ब्लेसिंग दे रहे हो ना, वहां से भगवान खुद निकाल के बैलेंस कर देगा। जैसे आप बैंक में करते हो ना, जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो जहां जहां खर्च करना होता है वहां वहां खर्चते हो, है ना। पहले जोड़ लेते हो पैसे को, फिर उसको खर्चे का हिसाब लगाते हो, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है, जब किसी कोई हमारे यहाँ बीमार हो, सुख हो दुख हो, तो आप उस पैसे को निकाल के यूज करते हो ना। ऐसे ही ये आपका ब्लेसिंग बैंक है, आप इसमें आज जोड़ लो। जितनी दूसरों को ब्लेसिंग दोगे, आपके खाते में जुड़ती जाएंगी। जहां कहीं बहुत बड़ी आपकी लाइफ में मुश्किल आएगी, भगवान इस खाते से निकाल के वहां पे बैलेंस कर देगा। ये आपको नहीं करना रहेगा, ये अपने आप भगवान करेगा। तो इसलिए दिल से और भावना से ग्रेटिट्यूड, इन सबके लिए ब्लेसिंग करनी शुरू करो, ग्रेटिट्यूड करो। सबको गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस सर तो बोलना है। आपको यदि लगता है ना इंग्लिश में नहीं बोलना, आप अपनी लैंग्वेज में किसी को भी बोल सकते हो कि ये खुश रहे, हेल्दी रहे, है ना। कुछ भी अपनी भाषा में भी बोल सकते हो। जैसे आप दूसरों को ब्लेसिंग देते हो, अपने घर में भी तो ब्लेसिंग देते हो ना सबको, अपने बच्चों को। जो आपकी लैंग्वेज है, आप वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है कि आपको सिर्फ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस हिम बोलना। ठीक है, ठीक है ना, सबको समझ आ गया। ठीक है, चलो अभी ब्लेसिंग शुरू करते हैं। पहले अपने लिए करनी है, फिर शुरू करनी है। ठीक है, सबका नाम लेके करनी है, और एंड में अपने बॉडी पार्ट्स का फिर से ग्रेटिट्यूड करना है कि आप ये सब कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी शुरू करो। तो 27 हेलो मैम, हाँ जी, खाली 26 और 27 खाली दो ही पार्ट्स में आ रहा है आज।
नहीं, सब पूरा आ रहा है। नहीं, आप पूरा देखो, नहीं है। पूरा है, पूरा है। पूरा है ना? पूरा है। हम बाकी सबको देख रहे हैं, आप एक बार दोबारा से कर लो, रीज्वाइन कर लो, सबको पूरा देखना। आप अपनी स्क्रीन को मूव करो। हो गया सबका? हाँ, हो गया मैम। रुको रुको मैम, 2 मिनट। हो गया मैम। हो गया? नहीं, अभी नहीं। हो गया। हो गया ना सबका? नहीं, यस मैम, हो गया। अच्छा, कर लो, आराम से करो। हो गया।
ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है। हो जाए ना तो बता देना, ठीक है। हो गया। सबका हो गया? हो गया। है ना? चल ठीक है। 2 जनों कह दिया तो इसका मतलब हो गया। हो गया। हो गया सबका? यस मैम, हो गया। चलो, ये कलावती मैम का पहले कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग करना चाहती हैं?
दीदी नमस्ते। शेयरिंग भी नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं है। मेरे को है ना प्रायोरिटी ब्लेसिंग लिस्ट में मेरा नाम लिखाना था। मेरे को चिकनगुनिया हो गया है, तो बहुत ओके। ज्यादा बुखार और उसके कारण बॉडी पेन और जॉइंट पेन है। तो उसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा नाम ऐड कर दीजिए दीदी। ठीक है, मैं कर देती हूँ। अभी फिलहाल ब्लेसिंग कर दो, मैं नोट कर लूंगी। ठीक है, सब ब्लेसिंग कर दो। गॉड ब्लेस यू, गॉड God ब्लेस यू, bless गॉड Kamavat. ब्लेस। Get well soon, Kamavati ji. Get well soon. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू कल्पना ऑल ऑफ मैम यू। कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप रेस्ट करो। ठीक है, हाँ यस मैम। बताओ। मैम मुझे भी ब्लैसिंग चाहिए। मेरे आंखों में सूजन बताइए डॉक्टर ने, मुझे पेट में दर्द था। क्या है? दोबारा आंखों में आंखों में स्वेलिंग आ रही है। आंखों में God bless स्वेलिंग आ Aparna रही है। ji. God bless आंखों में, Aparna. पेट में, आंखों में, इंटेस्टाइन। आंतों में, पानी, इंटेस्टाइन में। आप पानी ज्यादा तो नहीं पी रहे? स्वेलिंग आ रही है ना? मैं ज्यादा तो पीती नहीं, मैं तो कम ही पीती हूँ पानी। अब पी रही हूँ वजह से थोड़ा, वो बाहर का खाना खाने की वजह से बताते हैं डॉक्टर। बार बार खाना खाने की वजह से? बाहर बाहर अभी बाहर गए थे ना हम लोग, अच्छा, बाजार का खाना। वो आजकल हाँ हो जाता है। हाँ, इसीलिए बताया डॉक्टर ने। तो मतलब हो जाएगी सही दवा वहाँ से, थोड़ी सी सही। अच्छा, और God bless Aparna ji. God bless you. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। God bless. और मेरी बेटी को ही गौरव की नाम है, वो कोशिश से कर रही है, वो बार God bless you. कर रही है, वो कोविड को अच्छे से हो जाए। हम्म, आप पानी ना ग्रेटिट्यूड करके ही पियो, उससे ही फर्क पड़ जाएगा, है ना? जैसे आप करते हो ना, मैं हेल्दी हो रही हूँ, एनर्जेटिक हो रही हूँ, उससे करो। और थोड़ा सा पानी कम कर दो अभी, जब तक आपकी स्वेलिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, और ये वाली मुद्रा पकड़ के रखो, चाहे ये कलावती मैम है चाहे आप हो, इससे एनर्जी आएगी। सबको पता है ना, एनर्जी आती है ये। ठीक है, जो कुछ भी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें इसी से ही ठीक हो जाती हैं। अपनी एनर्जी बना के रखो। ठीक है, और मेरी बेटी को भी वो शिफ्ट कर रही है, फ्लैट बाहर जॉब करती है, तो उसके लिए भी ब्लैसिंग कर दी थी। उसका क्या नाम है? गौरांगी। गौरांगी। ठीक है जी, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस, सब ब्लेसिंग कर दो जी गौरांगी के लिए God भी। bless Gaurangi. God God bless bless Gaurangi. Gaurangi. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। God bless Gaurangi. चलो, ठीक है, ये वाली मुद्रा तो ना रेगुलर करते रहो, आपके शरीर में शक्ति बनी रहेगी। कितनी सारी चीजें होती रहती है ना इधर उधर। ठीक है, अभी हम ग्रेटिट्यूड में इतने भी उतने तेज नहीं हुए हैं, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने इतने सालों से वो जो बुराइयों का रस चखा हुआ है ना, वो अभी हमारे पास है। निकला तो नहीं है ना अंदर से, कहीं ना कहीं तो है ना हमारी बॉडी में वो रस। ठीक है, Yes, तो आप ये करते रहो, तभी शक्ति भी बनी रहेगी, सच्चाई की भी बनी रहेगी। बोलना, ईमानदारी बरतना इतना आसान नहीं है। आसपास के लोग सब कुछ करने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा करते रहोगे तो आप में थोड़ा स्टेमिना बना रहेगा। ठीक है, इतनी मैम एक ईमानदारी से दुनिया, जब ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं ना, और सच्चाई के रास्ते पे चलने नहीं देते हैं, थोड़ी एग्जाम ज्यादा हो जाता है, तो हिम्मत तो चाहिए ना। गांधी बापू की तरह गोली लगेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना ना हमको अभी। हमको ऐसे नहीं बोलना ना यहाँ बैठ के, हम तो ग्रेटिट्यूड में आ गए, दादा ऐसा क्यों होगा? दादा सच बोलते हैं तो कौन सुनता है? नहीं, कोई सच्ची बात नहीं, होती है। कोई नहीं सुनेगा। वो टाइम नहीं है, उनका टाइम कलयुग का था, अब कलयुग नहीं है, अब कुछ और तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप ऐसा मत बोलो। आप सब लोगों का तो भगवान ने हाथ पकड़ रखा है, आपके साथ ऐसा क्यों हो भाई? है ना? है ना? आप अपने बॉडी पार्ट्स का ग्रेटिट्यूड करते रहो, जब ये सोल निकले तो पता भी ना चले, हम आराम से जाएं, ऐसा मुंह पे आना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे तो नहीं बोल, है ना? मैं तो आज हंसने की आज ही तरह मैम कर आपने बताया ना, चल, सच्चाई सफाई से चलें, भाव अच्छा रखें। हाँ, कोई और बात नहीं, वो तो नहीं था मैम। भगवान के पास जाओ तो चम्मच नहीं बड़ा पात्र लेके जाएं। तो आज ही कितने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट चलाए। भाई सच्चाई सफाई से चलें।
सच्चाई से तो चलना पड़ेगा। ये ना कई कई लोगों का पता है क्या भाव आ रहा है, भी सुनीता मैम को दिखा दो, सुनीता मैम को कर लो। ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है कतई भी। मैं तो देख भी नहीं रही किसी का है क्या, मैंने ग्रेटिट्यूड मंगा के देखा हो। ये सब आपका अपना खाता खोला है, आप अपना खाता खोल रहे हो, अपना खाते पे काम कर रहे हो। हर किसी का अलग अकाउंट है, किसी के अकाउंट को चेक नहीं कर सकते ना, कोई देगा अपने अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल्स, कोई देता है किसी को? कोई भी नहीं देता। अपने घर वालों को नहीं देते तो बाहर वालों को कहाँ से देंगे, है ना। तो ये ब्लेसिंग का जो ये ग्रेटिट्यूड का खाता है, ये आपका पर्सनल खाता है। इसमें किसी का लेना देना नहीं है। आपको कोई सुन रहा है, देख रहा है, कोई कोई नहीं सुन रहा। आपके और भगवान के बीच का मामला, तीसरा कोई भी नहीं है। किसी के लिए मत करो। तो वहां तो छल मत करो। इतने छल, इतने झूठ, इतना सब कुछ किया है हमने। मन है तो लिखो, नहीं लिखा जा रहा तो कोई बात नहीं, आप भगवान का शुक्राना बोलोगे तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। यदि किसके पास लिखने का टाइम नहीं मिलता, मैं तो ये कहती हूँ, पर ज्यादा असर देखना है तो लिखो। ज्यादा असर देखना है, जिसको ज्यादा रंग देखना है, वो कहते हैं ना, रंग रंग देखना है हमको क्या होता है, जल्दी असर चाहिए तो लिख लो। फिर आपको अपने आप ही रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं, है ना। कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ जी, जी, हाँ मैं हाँ कहना जी, हाँ चाहती जी, हूँ। बताओ। मैं एक तो अपने आउट ऑफ टाउन हूँ, तो मेरी दांतों में दर्द की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कभी मसूड़े सूज जा रहे हैं, कभी कुछ, और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही। तो क्या करूँ? अजय, दांतों का तो बार बार चलता रहता है ना। समझ नहीं आ रही, बहुत तो जब खाना, एक्सरसाइज भी करती हूँ। जब हाँ। देखो दांतों की ये जो आ रहा है ना, वैसे इसको जनरल थॉट पे लेके जाते हैं, जनरल थॉट पे हम्म, लेके जाते हैं अभी तो। ठीक है। हम्म, जब भी कोई खाना खा रहा हो, खुद खाना खा रहे हो, तो बात मत करो। हम्म। दांत कभी नहीं दुखेंगे। अभी भी कहीं कहीं बार बार आ रहा है ना, आप कहीं खाना खाते बात शुरू कर दी होगी आपने, ऐसा हो रहा होगा, आपके आसपास एनवायरनमेंट बातें हो रही होंगी, है ना। हो रहा है ऐसा। पता नहीं। हाँ, खाना खाते नहीं, हुए ऐसे तो नहीं बातें मैं मत। करती हूँ। कम हाँ, ही करती हूँ। हाँ, खाना खाते हुए ना तो किसी से बातें करनी चाहिए, ना खुद करो, ना किसी और को करने दो फिलहाल। यदि ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा मुश्किल लग रहा है ना, ये बार बार आ रहा है दांत का, हाँ, ठीक है, हाँ, कई बार आ चुका है ये हम्म, टॉपिक, है ना। तो खाना खाते हुए शांति बना के रखो, खाना खाते हुए ग्रेटिट्यूड बना दो, क्योंकि जो दांत है ना, ये काम तो खाना खाने का कर रहे हैं। हम्म। दांत जो है हमारे, खाना खाने का ही काम कर रहे हैं। बाकी 2-3 बार हुआ है, कईयों ने बहुत कुछ भेजा है दांतों के लिए। फिलहाल तो आप ब्लेसिंग बढ़ाओ। आप क्योंकि बाहर हूं ना, तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। हम्म, सूर्य देव का थैंक यू करना शुरू कर दो, तब भी ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं मैं? हम्म। अभी किसने बोला कि मैं बाहर हूँ इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ? हाँ वही, अरविंदर जी। हाँ जी। देखिए, अब बाहर है तो क्या खाना पीना छोड़ दिया? क्या आपने नहीं नहीं नहाना छोड़ दिया, ब्रश करना छोड़ दिया? नहीं नहीं, कोई जेन्युइनली है ना, मतलब हम एक्सक्यूज उपाय नहीं कर लेते पा रही हैं। हूँ। वैसे तो ग्रेटिट्यूड तो कर रही हूँ, क्लास भी अटेंड कर ग्रेटिट्यूड रही हूँ। बोल के तो हम हाँ। सब कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हम्म, ही है, घुल मिल गया हम्म, है दिमाग में, है ना। हम्म। पर जेन्युइनली हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, और कुछ हम्म। नहीं है। सोच के देखिएगा, अगर आपको सही लगे तो इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ऑलराइट। ठीक है। ग्रेटिट्यूड ना, आप सूर्य सूर्य का सनलाइट में जाओ, सूर्य का थैंक यू करना शुरू कर दो। ठीक है, पर ग्रेटिट्यूड तो करना, हाँ, वो तो सूरज तो है करती ही ना, है ना। हूँ। यदि फिर भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तो बाहर जाके ना अपने पैरों को जैसे मिट्टी पे रख लो। हाँ। ठीक है, नंगे पांव रखना, चप्पल नहीं डालनी, अच्छा। चप्पल नहीं डालनी, आपने ये करना। ठीक है। और ठीक फिर है। भी दर्द हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये चीज होती है ना, हमारी ये वाली हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, हाँ। इस पे प्रेस करना शुरू करो हर वक्त। आपका धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाएगा। ये अब वाली घुटने हड्डी के होती है ना, पास। देखो, ये लेफ्ट हैंड में, हाँ, राइट हैंड, दोनों हाथों में ले सकते हो। हाँ, हाँ, दोनों हाथों में, ये वाली फिंगर की जो हड्डी हुई ना हाँ, सारी, हाँ, यहाँ पे खाली खड्डा बनता है,
हाँ, खड्डे के ऊपर यहाँ बदला। से, हाँ यहाँ से आप ठीक है। ये सारी बॉडी के पेन्स का पॉइंट होता है वैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करो, देखो अभी भी दर्द आ रहा होगा। दूसरा ये पॉइंट है ना इमोशनल पेन का, आप ना हाँ, ये वो भी तो पॉइंट हाँ दबाते रहो, हाँ। ये रेगुलर ठीक है, दबाना है, ठीक है। ठीक है, ये रेगुलर इस पे ठीक है, काम करो, देखो ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, इतना करो। हाँ, ग्रेटिट्यूड तो छूटता तो मैं तो कहती हूँ निकल ही नहीं सकता, छोड़ेंगे तो क्या, नहीं निकलता। जो कर रहे हैं, लिख ना पा रहे हो सकता है ना। हाँ। यहाँ तो 10 बजते ही 10 सवा 10 तक मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, चाहे यहाँ पे डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। वो अच्छा, तो एक जैसे रच गया अपने अंदर। एक चीज और कर हाँ, सकते हो आप ना, हाँ, ये जो हमारे कान होते हैं ना, इन कानों की भी मसाज करो साथ में। जो हमारे ठीक। कान होते हैं ना, पूरा टॉवल हाँ, लेके या हाथ से ऐसे पूरा इनको वो करो। ये जो नीचे जहाँ छेद होता है ना हाँ, हाँ, बेसिकली, ये जरूर प्रेस करो ये पोर्शन, तभी हमारे को टॉप्स पहनाए जाते हैं, है ना। आप यदि आसपास यदि टॉप्स निकाल के कर सको तो ये करो, ठीक है। नहीं तो आसपास ये पता है कि एक क्या होता था, एक्यूप्रेशर कैसे होता था, टीचर्स ना ये कान खींचा हाँ, करते ठीक थे, है। याद है आपको हाँ, स्कूल में हाँ, जब हम छोटे होते थे, पहले टाइम है में। ना। आप खींच हाँ, करके देखो, अभी देखो एकदम कान खुल जाता है, और ये एक्यूप्रेशर का जबरदस्त पॉइंट है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा खींचते हो, ये पुश करते हो, दैट इज अ एक्यूप्रेशर पॉइंट। टीचर को ये पता ही नहीं था कि इसमें इतनी एनर्जी आ जाती है। जब टीचर मारता था, बच्चे में एनर्जी आ जाती थी इसको सहन करने की और पढ़ने की, पर वो करते दूसरे तरीके से, इसलिए हमारा पॉइंट क्लियर नहीं था। एक्चुअली में जब हमने एक्यूप्रेशर सीखा तो उसमें ये था कि ये उसमें एनर्जी आ जाती है। हाई देखो कान कितना सॉफ्ट होता है, वो अलर्ट पे हो जाता है, हाई अलर्ट पे हो जाता है। हाई अलर्ट का मतलब होता है कि भाई आप में एनर्जी आ गई ना, आप ध्यान देखने लग गए, जहां पे भी आपका ध्यान है एकदम ध्यान इधर हो, ठीक है। तो मैम आप इसको भी, हाँ जी, ठीक है। थैंक एक यू। बात बताऊं, आपने जो ये कान का बोला ना, खींच के इसे पूरा प्रेशर करो, वो ओरोकोलॉजी बोलते हैं उसको। क्योंकि ये हमारा जो कान का शेप है ना, हमारे जब भी प्रेगनेंसी में बच्चे का जो शेप होता है वो ऐसे होता है। और ये जो कान आपने खींच के बताया ना, वो अपना ब्रेन होता है, इसको ओरोकोलॉजी बोलते हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर में ये भी सिखाते हैं। तो ये जो हमारा कान जो हम लोग टॉप्स डालते हैं, वो ब्रेन का पॉइंट है। इसीलिए वो पॉइंट खींचते हैं तो ब्रेन अपना एक्टिवेट होता है और मेमोरी पावर भी बढ़ता है। और पूरे कान की मसाज करते हैं ऐसे खींच के पूरा ऊपर से नीचे, तो पूरी बॉडी का मसाज हो जाता है और पूरे बॉडी के पॉइंट भी उसमें आता है। इसीलिए वो कान का शेप आप देखोगे तो जैसे प्रेगनेंसी में बच्चा होता है पेट में, वैसे होता है कान का शेप। ये जो अपना हम लोग टॉप्स पहनते हैं वो अपना ब्रेन है, बराबर है। इसीलिए कान खींचने से ब्रेन भी एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हमारी ब्रेन भी एक्टिवेट होता है और मेमोरी पावर भी बढ़ता है। पूरे कान का आप ऐसे प्रेशर करके ऊपर से नीचे तक लेके आओ तो वो पूरी बॉडी का मसाज हो जाता है। दैट इज मैम कॉल्ड ऑस्टोकोलॉजी। ऐड मैम ऑन आज हो गया। या मेरी छोटी बहू का बर्थडे है, इनको विश करो। पहले हर्षदा मैम का थैंक यू कर देते हैं। थैंक यू हर्षदा हाँ, मैम, थैंक यू, आपने ऐड थैंक ऑन यू, किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, आपका थैंक यू मैम। नाम क्या है? दीपा। दीपा। गॉड ब्लेस यू दीपा, हैप्पी बर्थडे। खूब सारी ब्लेसिंग है, खूब खुश रहो, खूब ग्रो करो। रहने मनो चीज़ां दसियां ने गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पापा हमारे गांव में अलग नाम से बोलते हैं। बस अभी मैम मैं मुझे बैंक में ही जाना था, मैंने हाँ सोचा पहले ओके मैं ओके, इनको ठीक है, ब्लेस करवाऊं। आप बाद में देख लेना, हाँ, ठीक है, ओके और है जी, ना ओके। इनका मुझे पूरा पूरा सपोर्ट है, पूरा क्लास में सपोर्ट दे है। मम्मी जल्दी जाओ, क्लास में बैठ जाओ, काम तो होता रहेगा पूरा। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू जो ये कर रही हैं आपके लिए इतना, इनका भी थैंक यू, है ना। गॉड ब्लेस यू। सुशीला मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, ये पूछ रही थी मैं आपसे, लिखना क्या है? लिखना क्या है? कल में भी बताया था, वैसे मैंने कल की भी रिकॉर्डिंग अभी, अच्छा हाँ, कल की रिकॉर्डिंग आई नहीं थी, अब सिंपल वाली वीडियो में आ गई है, आप देखना उसमें पूरा बताया हुआ है, ठीक है। लिख आज लिख ही जोड़े हो ना आपने आज ही लिंक भेजा, कल बात की थी मैंने आपसे। हाँ अच्छा, आप रिकॉर्डिंग जो है ना कल आई, वैसे बहुत सारी आप चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। अब जो रिकॉर्डिंग थी ना आज कल वाली, वो हमने आप सिंपल वाली रिकॉर्डिंग में डाली है, लाइव से निकाल करके, ठीक है।
तो आपको सारे मिल जाएंगे, पर मैं थोड़ा सा पॉइंट अभी बताती हूँ फिर भी, ठीक है। हाँ जी। हमें ग्रेटिट्यूड में ये लिखना है आपके पास है क्या क्या, जो आप थैंक यू लिखोगे उसका क्या क्या है आपके पास, आप बताओ। सारी चीजें हैं। सारी चीजें है ना। सबसे ज्यादा क्या है, हमारी आंखें अच्छे से चल रही है, कान अच्छे से चल रहे हैं, मेरा शरीर अच्छे से आप हर बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो थैंक है यू। ही, है ना, कि भगवान को बोलो मेरी, जैसे बाहर आपका बच्चा बाहर होता है तो आपको वो बताता है ना, मम्मी मेरा ये सब कुछ बढ़िया। आपने अपने बॉडी पार्ट्स का भी बताना है कि भाई भगवान को कि मेरा सब बहुत अच्छे से चल रहा है, यहाँ पे जो मेरा शरीर यहाँ बना के भेजा है वो बिल्कुल ठीक है। उसे बहुत चिंता होती है, हम यहाँ नीचे आ गए, हमने कभी लेटर नहीं लिख के भेजा, हमारा बच्चा हमें कुछ ना बताए तो कितना मुश्किल होता है ना, हाँ है जी, ना। हाँ जी। आपने ऐसे ही बताना है कि मुझे खाना भी यहाँ बहुत अच्छे से मिल रहा है, मैं रह भी बहुत अच्छे से रही हूँ, मेरा घर भी बहुत अच्छा है, इसके लिए शुक्राना। रोज लिखनी पड़े खुशी के लिए, रोज लिखना है उसके लिए, सारी बातें बतानी पड़े रोज बताएंगे, ठीक अच्छा है। जी, और सुबह जो बताओ या दिन भर, शाम को बताओ? हाँ, सुबह करो या शाम में, कभी भी करो। लिखना, यदि आप दिन के टाइम लिखो सनलाइट में तो ज्यादा अच्छा है, सनलाइट सनलाइट। में लिखो तो अच्छा है, ठीक है। धीरे धीरे आंसर आएगा कि हम रात को क्यों नहीं लिखते, आंसर आते जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ना चलता जाएगा, ठीक है। मेरी सास ना बहुत बीमार है, उनका गॉड ब्लेस यू में नाम लिख लो। एक मेरी वो है जीतबाई, जीतबाई है, एक परमेश्वरी, दो नाम लिखो। आप यदि आप इनके स्पेलिंग वो कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो। हाँ, मैं लिखते आ गो तो आपको मैं भेज दूंगी बाद में। हाँ आप मेरे को भेज दो, मैं डाल दूंगी, ठीक है, ओके, थैंक है यू। ना, ठीक है। धीरे धीरे लिख, आप ना रेगुलर जुड़े रहो, धीरे धीरे सारी चीजें और बहुत सारे आंसर आएंगे। हाँ, मैं आज ही आई ना इसलिए थोड़ा हाँ 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 ये कोई बात है नहीं, ना। आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, शुरू शुरू में पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। आज हमने वैसे भी एक रजिस्टर की तो कल बात कर ली थी ना, दूसरे की करनी थी, है ना। तो अभी करते हैं, पहले इनके क्वेश्चन ले लेते हैं, सुधा मैम का भी। कुछ और तो नहीं पूछना चाहते सुशीला मैम? नहीं नहीं, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, आप मेरे को नाम भेज देना। सुधा मैम आप ओके। बताओ, गॉड ब्लेस यू। हाँ मैम, मैं बोल रही थी वो दांत का दर्द हो रहा है ना आंटी को, हम्म। तो अभी किसी के घर पे है कि कहाँ भी है, तो वो है ना होटल में। कैस्टर ऑयल और नमक होता है ना, हम्म। कैस्टर ऑयल और नमक चम्मच में लेके उधर लगा दो, 10 मिनट में आराम हो जाएगा। सुन रही हैं अरविंदर मैम, हाँ हाँ हाँ, आप ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है, जो ये कह रही हैं। ठीक है। मैम ये 1 साल का बच्चा से लेके 90 साल तक किसी को भी दांत का दर्द है ना तो ये कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है, ठीक है अरविंदर, ठीक ठीक है, है, सुधा मैम कर लेंगी वो जो कर पाती होंगी, ठीक है, जैसे हम्म, उनके पास सिचुएशंस होंगी, ठीक है। हाँ, ठीक। ओके। ठीक है, थैंक यू सुधा मैम। ओके, चैताली थैंक मैम आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, एक्चुअली मैं वही पूछना चाहती थी। मैं ना अभी थोड़ा मीटिंग्स में वगैरह जाती हूँ ना, तो सुबह 10:30 बजे वगैरह निकल जाती, तो ऐसा नहीं सुन पाती, पर मैं सोते वक्त जरूर सुन रही हूँ सारी चीजें। अब कल आपका वीडियो नहीं आया था, अच्छा। इतना पेचन हो गई थी मैं, बोली पता नहीं कहाँ चला गया, और अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि अभी डाला ही नहीं गया था करके। नहीं कल डाला था, वो थोड़ा सा ना क्या हो रहा है कि वो जो जो ये वीडियोस आती है ना सारी लाइव में चली जाती हैं, आपको भी पता है ना, हाँ सिंपल जैसे चैनल खोलो तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो हाँ हाँ। लोगों को जब हम वो देते हैं ना किसी को भी, तो उन्हें ये वीडियोस दिख नहीं रही थी ये वाली, तो मैंने हम्म, इजी करने के लिए ये डेली, अब थोड़ा सा लेट हो जाएगी, ये वाला महीना 1 महीना ऐसे करेंगे, क्योंकि एक बार उधर सारी चलेगी ना वीडियोस, फिर लाइव का लाइव पे ही रखेंगे। इस महीना थोड़ा सा हमें रेगुलर पेशेंस रखने पड़ेंगे। उसमें भी क्या होता है कि यूट्यूब डाउनलोड नहीं करने देता यहाँ से, हम्म, प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, यूट्यूब के अपने बहुत सारे रूल्स हैं। यदि यहाँ से निकाल के वहां डालना है ना, क्योंकि इसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना तो वो डालने नहीं देते हैं, तो वो उसकी ओके, अपडेशन और इसके लिए सारा काम होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है, लेट हो जाता है, ठीक है। नहीं ठीक है। बस मैं पर वो मैं आएगी रेगुलर, आप ये मत सोचो, एक दो लोगों ने और भी कल पूछा था, आएगी रेगुलर। पर एक बार इसको हम बंद कर देते हैं ताकि वो प्रोसेस हो जाए, फिर अगले दिन सुबह तक पहुंच जाएगी। एक दिन डिले चलेगा ये 30 डेज, उसके बाद लाइव की लाइव में ही रखेंगे यहाँ पे, और सोते ठीक है। सोते
करो ना मैम, इतनी अच्छी नींद आती है और भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये थोड़ा ठीक नहीं है। सोते सोते देखो, वीडियोस चला के कम सो, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। ठीक है, मैम ये नहीं है कि ये मेरी है, ये हाँ बात बिल्कुल सही नहीं है कि मेरी है तो मैं इसके लिए इजाजत दे दूंगी। ठीक है, हाँ आप भगवान से ही कनेक्ट हो, वीडियो से कनेक्ट मत हो। मैं अभी भी सबको बार बार बोल रही हूँ, मैंने किसी के काम नहीं आना, मैं किसी के साथ नहीं जाने वाली। आपको क्या लगता है मैं करा सकती हूँ कुछ? मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। ठीक है, आपको कनेक्ट उससे ही होना है। तो कोशिश करो प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। कई लोग कहते हैं हम रात को चला के सोते हैं, हो सकता है आपको अभी अच्छा लग रहा हो, मगर ये बाद में नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, आप उससे कनेक्ट हो, उसके साथ ग्रेटिट्यूड करते हुए सो, मैजिक स्टोन लेके करते सो, 10 मिनट पहले फोन को बंद करके सो। ये बिल्कुल नहीं इजाजत मिलेगी कि मेरी रिकॉर्डिंग है तो आप सुन लो, बाकियों की नहीं सुननी। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई अमृत वेले उठ के ये करेगा, कोई कुछ करेगा ना। कनेक्ट हमेशा ऊपर वाले से होना है, हमेशा। काम वही आएगा, वही आपका खाता खोल रहा है आपको। अब ये पता है क्या होता है, सिंपल सी बात समझो। अब आपका बच्चा आपको आपको मम्मी मम्मी कहता है, काम सारे आंटियों से करवाता है, पड़ोस वाली आंटी से करवाते हैं सारे काम। जब इमरजेंसी आएगी आप क्या बोलोगे ये बताओ? जा आंटी के पास चला जा, आप मेरे पास क्यों आया? आप करोगे? ऐसे ही मैं नहीं कर पाऊंगी भाई, क्योंकि मैं तो, आपको पता है मैं तो इंसान हूं। उस भगवान के साथ कनेक्टेड हो, मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम सिर्फ समझाने के लिए काम करे हैं, रात को चला के नहीं सोनी किसी ने भी ऐसी वीडियो। वो जो नींद वाली या म्यूजिक वाली है वो एक, यदि किसी को डिजीज है तो बोलती हूँ मैं चलाने के लिए, है ना। तो यदि सिंपल में कर रहे हो ना, जैसे चैताली मैम कह रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा मत करो, दिन मैम में सुन लो, है ना। हाँ, हम्म। अब ना वो मैं सुबह से निकलती हूँ, शाम को इतना थक के आ जाती हूँ, पर मुझे जब तक आपको सुनूं नहीं ना, चैन नहीं मिलता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि रात को सोने से पहले एक बार आपको सुन लूं तभी सो। ये हो रहा है मेरे साथ में। मैं मतलब मैं सुबह जाती हूँ तो लिटरली 7-8 गाँव करके जब वापस आती हूँ ना, तो मेरी आवाज भी चली जाती है पूरी। और पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनना ही है करके, वो चक्कर में हो रहा है सारी चीजें। अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ, ये ऐसा है ना, यदि आज चैताली मैम की किसी की इमरजेंसी है, किसी की कोई मुश्किल है तो एक अलग बात है, पर आप पर सबसे फिर मेरी भी मैं रिक्वेस्ट कि है अभी ना। बैठ करके नहीं सुनूंगी, पहले आपको सुनूंगी अच्छे से और फिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे इस बार ये जो 20 डेज का है ना, ये अभी तक मैं कर रही थी ना तो 70% 80% हो रहा है, पर मैंने इस बार सोच के रखा है कि पूरा 100% कर देना है इसको, ये 28 दिन को। तो मतलब और अच्छे रिजल्ट, जितने अच्छे रिजल्ट अभी तक मिले उसको और अच्छे रिजल्ट के लिए मेरे को करना है ये 28 दिन का पूरा। तो बिल्कुल अच्छे से सुनना ही है। हाँ, अच्छा हुआ आपसे बात की। मतलब वो भगवान ने ही मुझे बोला कि इनसे बात एक बार कर लो, क्योंकि मैं गलत दिशा पे जा रही थी, तो मैं वापस आ रही हूँ अभी। हाँ, या तो पहले जाग करके कर लो, सोने से पहले कनेक्ट भगवान से होना। हाँ कोई भी हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी हो, बहुत काम आएगा वो। उससे बनाओगे रिश्ता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा तो अभी आज नेट है, कल ना हो, फोन है कल फोन ना हो, मैं क्या करूंगी बताओ? मैं बराबर है मैम। बिल्कुल निमित्त मात्र हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं भी करती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है। मैं वो रास्ता बता रही हूँ जिसपे मैं चली हूँ, बस सिर्फ ये कर रही हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, है ना। ओके, है ना, बिल्कुल। सब लोग रिश्ता भगवान से बना के रखें। वो ठीक है मैम। बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देता है, वही दे भी वही रहा है ना। बाकी हम सब ब्लेसिंग करके लोगों की हेल्प जरूर कर रहे हैं, सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। कर तो वही रहा है कि हम कर सकते हैं किसी का कुछ। आप में से है कोई किसी के कर्मा भाग्य बदल सकते हैं? आप मानो या ना मानो, आप हमको एक ना भगवान को जोड़ने के रास्ते रहते हैं ना, आप जोड़ रहे हैं, और अगर हमको आपसे प्यार हो गया है या हो रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, प्यार तो करना, पर मैं आपको बता रही हूँ फिर भी, एक रास्ता फिर से बता रही हूँ, उससे रिश्ता बना के रखो। ठीक है, इधर तो बना लिया रिश्ता, उससे भी बना के रखो। ये तो ऐसा ठीक। हो जाएगा कि हमारा मतलब निकले गया तो सुनीता मैम बाजू में, और हम भगवान के साथ में ऐसा नहीं करना चाहते हम नहीं इसलिए। नहीं, बाजू में बाजू में तो हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था होगी वैसी सही, मगर भगवान से कनेक्टेड जरूर रहना। वीडियो सुनो, देखो हमने बात ये नहीं की कि वीडियो मत सुनो, पॉइंट मत समझो, लेकिन रात के वक्त तो उससे कनेक्ट होके सो, ताकि वो पूरी रात चर्निंग चलनी है वो उसके साथ चले, वो काम टाइम काउंट हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, दोनों चीजें समझने की कोशिश करो। ठीक है क्या नहीं?
नहीं है मैडम, इमरजेंसी है। हाँ हाँ एक्चुअली जी। ये बचपन है, पर सच में बताऊं क्या, अगर हम मतलब अभी देखिए, अगर हम आपको सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या हमारे काम होने के बाद में भी अगर सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर हम अच्छा वहां पे अगर शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो ये तो आप ही रोज मुझे हमको ग्रेटिट्यूड बताते हैं, और आप ही बोल रहे हो कि डायरेक्ट भगवान जिनको मिला है उनको पहले शुक्रिया फिर भगवान, ऐसे है। चलो ठीक है, आपका फिर जैसे मन करे वैसे करो। मेरा मतलब, मैंने ये नहीं बोला ना कि वीडियो मत देखो, है ना, वीडियो हम्म, देखो, पर यदि आप रात को उसे याद करके सोओगे, जो वो टाइम है ना, वो आपका वहां काउंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो ठीक कि है, ठीक। नहीं, है ना, समझ हाँ, गए। उस उसके साथ मेरे साथ तो हो गया ना, मेरा खाता तो जुड़ गया, आपने वीडियो देख ली, जुड़ गया। उसके बाद का जो खाता है वो उसके 12 घंटे यदि आप उसके साथ जुड़ोगे ना, जब रात को करके सोओगे, एंड में वीडियो बंद कर दी, बंद तो करते ही होगे ना, कि बंद करे बिना सो जाते हो फिर। बंद करते हैं ना। हाँ बस, फिर उसके बाद उससे ही कनेक्ट हो जाना, फिर तो ठीक है, फिर आप बंद करके सोते हो, फिर उससे कनेक्ट करके 2-3 मिनट जरूर हर चीज के लिए ब्लेसिंग करो, ताकि आप उससे कनेक्ट हो जाओ। जो 12 घंटे रात को जो 8 घंटे सो रहे हो ना, वो आपके उसके खाते में जुड़े। नहीं, वो सोते मतलब थोड़ा बेड पे बैठ के आपको सुनते हैं क्योंकि थक जाते हैं, पर उसके अच्छा बाद में तो बंद करते हैं, यानी ऐसा अच्छा, नहीं है कि मुझे ये लगा कि आप सोते सोते, कई लोग क्या कर रहे हैं, चला के सो जाते हैं। पूरा सुनती हूँ, पूरा सुनती हूँ आखिरी तक, फिर ठीक, बंद फिर करती हूँ। ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, तभी आप, मैं शायद बाद में वो करेंगे। तो मतलब ये कि चलता नहीं छोड़ के सोना, बस। कई ठीक लोग है। चलता फोन छोड़ के सो रहे हैं, यदि आप बंद करके सोते हो फिर ठीक है। हाँ मैम, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ, गॉड। हाँ, पर वीडियो आ जाएगी, आपको वीडियो आज आ जाएगी, आप वीडियो की चिंता मत करना, ठीक है मैम। है ना। चलिए ठीक है ना मैम, थैंक यू सो मच मैम। शायद थैंक आप यू चेता। आज आप सोचा था कि मैम से बात होनी ही है करके, 2-4 दिन से सोची थी कि पर्सनल कॉल करूं, कुछ करूं, क्योंकि मिस तो कर रही थी मैं आपको डायरेक्टली, जो बहुत कम अटेंड किए इस महीने में, और बीच बीच में किया है जब जब टाइम मिला तो सोची मैम से बात तो कर लूं करके, ऐसे मतलब मुझे बहुत मन कर रहा था आपसे बात करने का। चलो, थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू मैम सो मच, सो गॉड ब्लेस यू। मच। और हमारा भी मन तो बहुत करता है सबसे बात करें, पर टाइम क्या है कि टाइम का ऐसे ही रहता है ना, पूरा हाँ मैम। दिन मैं कॉल पे ही होती हूँ या मेरी क्लासेस होती है, दो ही काम करती हूँ मैं, और कुछ नहीं करती। मेरा घर का काम तो 10 बजे से पहले हो जाता है। हाँ, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ कि एक साल मेरा बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि मैं अभी 1 साल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में आपके साथ में जुड़ के, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लाइफ का। और मैं हमेशा शेयरिंग करने में, पर सबको शेयरिंग करनी रहती है ना, तो मैं चुप हो जाती फिर, ऐसा हो जाता है। तो बहुत अच्छा साल साल बीता है मेरा ये वाला, एकदम शांतिपूर्ण व्यवस्थित ऐसे। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया, अच्छा साल बीता तो ये अच्छी बात होती है ना, सबने सबको अच्छी न्यूज सुनने को मिली ना कि साल अच्छा बीता, तो आप सबका भी अच्छा ही बीतेगा। ये न्यूज सुनने को मिली ना अच्छी वाली। ठीक है। हाँ मैम। हाँ, थैंक यू चैताली मैम, थैंक यू। चलो अभी हम, ठीक है, यूट्यूब से जो भी सुन रहे हैं ना, उन सबका थैंक यू। तो जिनको यदि ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है ना, नीचे रिकॉर्डिंग में ना डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, फोन नंबर, तो आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका सो मच थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद है। ठीक है, बहुत सारा काम कर रहे हैं लोग, जो इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, अभी भी यूट्यूब पे भी बैठे हैं लोग। ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं ना, उन सबका थैंक